गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी मैकेनिक्स के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? हम एक इमेजिन करते हैं, ठीक है, कि कोई पॉइंट ये है और एक दूसरा पॉइंट ये है। यहां से कोई बस चलना स्टार्ट करती है और पॉइंट बी तक वो पहुंच जाती है। इस बीच मान लीजिए उसने r डिस्टेंस को कवर किया है, तब हम कह सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच चली गई डिस्टेंस r है। अर्थात रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, यदि ये पॉइंट ना होते, हम कहते हैं यहाँ पर एक बस है, वो चलना स्टार्ट करती है, यहाँ पर पहुंच गई, तो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, इसका मतलब हम सही उसकी पोजीशन को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर हम एक जनरल डेफिनेशन की बात करते हैं कि रेफरेंस सिस्टम होते क्या है। जैसे कि एक जनरल डेफिनेशन है हमारी कि इफ वी इमेजिन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड टू ए रिजिड बॉडी एंड वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल in the space relative to it, then such a coordinate system is called frame of reference। अर्थात कहने का मतलब है, यदि कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम, यदि हम मान लें कि कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी रिजिड बॉडी से जुड़ा हुआ है और स्पेस में किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर देता है, सही तरीके से बता देता है, तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें कि लोकेशन के लिए, फॉर द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन की बात करें, द पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द सिस्टम, तो इस कंडीशन में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, इसके लिए हमको ओरिजिन से, अर्थात जो एक जहां से गाड़ी स्टार्ट हुई थी, या मैं कहूं कि जो पार्टिकल है मोशन स्टार्ट किया था, तो वहां से हमको क्या करना है, ओरिजिन के सापेक्ष हमको कोई पोजीशन वेक्टर ड्रा कर लेना है। अब क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर जो होता है वो ओरिजिन के सापेक्ष, ठीक है, द ओरिजिन में कोइंसाइड विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी जो ओरिजिन है, ठीक है, वो पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्वर के पोजीशन वेक्टर से कोइंसाइड भी कर सकता है और नहीं कर सकता है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज कर रहा है, वो स्टेशनरी होना चाहिए। फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसकी बात कि क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी हमने जनरल डेफिनेशन की बात कर ली है कि यदि हम मान लें कि कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेस में कोई भी एक बॉडी ले लेते हैं, हम लोग रिजिड बॉडी लेते हैं, स्पेस में कोई रिजिड बॉडी है, रखी हुई है, और वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से जुड़ी हुई है, और स्पेस में ही हम किसी पार्टिकल की, जो कोई पार्टिकल है मोशन कर रहा है, उसकी अगर हम पोजीशन को बता दें इसके सापेक्ष, तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन के सापेक्ष जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके ओरिजिन के सापेक्ष हमको क्या करना पड़ेगा, एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करना पड़ेगा। ये जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के सापेक्ष कोइंसाइड भी कर सकता है, नहीं भी कोइंसाइड कर सकता है, लेकिन जो ऑब्जर्वर जो इसका यूज कर रहा था, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष किसी घटना को ऑब्जर्व कर रहा है, वो स्टेशनरी होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। अब बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि क्या कौन कौन से आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत। तो सबसे सिंपलेस्ट, यानी पूरी यूनिवर्स में सबसे जो सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि एक्स वाई जेड, जो आप जनरल इस तरीके का एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशन जो सिस्टम है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वो सबसे सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है।
दूसरा आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत आता है। तीसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए हम कोई बात कर एक जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की ही बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये ओरिजिन है, कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर जो कि ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 होगा, और P के कोऑर्डिनेट मान लीजिए जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x y z है। अब यहां से यहां तक एक पोजीशन वेक्टर r ड्रा कर लेते हैं, जिसकी इक्वेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, या मैं कहूंगी जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, r xi + yj + zk। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन हो गई, अर्थात किसी पार्टिकल की यूनिवर्स में इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा बताई गई पोजीशन हो गई। ठीक है, अब बच्चों अगर हम उसकी वेलोसिटी की बात कर दें कि वेलोसिटी क्या होगी उस पार्टिकल की, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, v = dr/dt हो गया। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि उस बॉडी का यानी उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन क्या है, dv/dt, और अगर इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d2r/dt²। ठीक है, यहां तक की तो हम बात कर ली कि x y z जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो किसी बॉडी की किसी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेस में बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई इवेंट हो रही है, अगर हम किसी लोकेशन देखें, किसी इवेंट की लोकेशन देखें किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष, ठीक है, यानी कोई घटना हो रही है, अगर उसका हमको टाइम पता है, ठीक है, फॉर द लोकेशन ऑफ एन इवेंट इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी रिक्वायर इट्स पोजीशन एंड टाइम ऑफ ऑकरेंस। अर्थात यदि हमें घटना का टाइम पता है, उसकी पोजीशन पता है, यानी कि घटना कब हुई है, तो हमको जो टाइम है उसको भी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ में मतलब शामिल करना होता है। तो इस कंडीशन हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गए, x y z और t हो गए, अर्थात 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए। तो इस जब टाइम को हम शामिल कर लेते हैं, अर्थात घटना के अकरेंस, इवेंट के अकरेंस का टाइम हमको पता है, तो उस कंडीशन में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहते हैं स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है बच्चों, आप देखिए एक जनरल एग्जांपल के तौर पे बात करें कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो ट्रेन में बैठा जा रहा है, ट्रेन चल रही है, कोई भी व्यक्ति है वो उस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, और वो कोई पत्थर को, कोई स्टोन है उसको अपवार्ड थ्रो करता है। ठीक है, तो जो पत्थर है वो उसको एक स्ट्रेट लाइन में ही दिखाई देगा, क्योंकि वो बिल्कुल स्टेशनरी है लेकिन ट्रेन मूवमेंट में है। इसका मतलब जो पत्थर गिरेगा उसकी जो लोकेशन होगी, अर्थात जो उसका जो पाथ ट्रेस करेगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। लेकिन यदि कोई ऑब्जर्वर अर्थ के सापेक्ष है और वो उस पत्थर की लोकेशन को, उसके ट्रैजेक्टरी को देख रहा है, तो इस कंडीशन में उसका जो पाथ होगा वो एक पैराबोलिक पाथ होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति एक ट्रेन में जा रहा है, वो पत्थर को उछाल रहा है, ठीक है, तो उस समय उसकी पत्थर की लोकेशन यानी उसकी ट्रैजेक्टरी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर अर्थ के सापेक्ष है, ठीक है, तो उसको उसकी पोजीशन जो होगी क्या दिखाएगी, उसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो क्या दिखाएगी, एक पैराबोलिक पाथ दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो पत्थर होगा वो एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ही मूव करेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें बताएंगे कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, अदर टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।